नमस्कार दोस्तों। मेहनत तो करनी नहीं है बट पैसा स्टॉक मार्केट में से कमाना है। तो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है और इस वीडियो को आई होप कि आप लोग स्किप नहीं करोगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा बोलने से अच्छा एक पिक्चर में आपको बता दूं। तो ये एक इमेज है। अब ये इमेज में क्या क्या बोलना चाहता है आर्टिस्ट कि जो बंदा सक्सेस हासिल करके टॉप पे होता है उसके अगर पैर देखो तो खून से लथपथ होते हैं और उसका जो रास्ता देखो वो काफी सारे ऑब्स्टिकल से पार होके हुए बंदे ने पार किया होता है। ठीक है, सामने वाला बंदा, काफी सारे लोगों के व्यू पॉइंट ऐसे होते हैं, इसको देख के ऐसा लगता है कि ये तो बहुत इजी है क्योंकि उनके सामने एक दीवार होती है। ये दीवार उनके माइंड में होती है, उनके दिमाग में होती है। तो आजकल स्टॉक मार्केट में मैं देख रहा हूं कि काफी सारी ऐसी चीजें होने लगी है कि अगर कोई सक्सेसफुल ट्रेडर को पूछो तो वो काफी स्ट्रगल करके आगे आया हुआ होता है। देयर आर नो शॉर्टकट्स। पर जो दूसरे ट्रेडर ऐसे होते हैं कि जिनको एडिक्शन होता है टिप्स का और या तो लाइव ट्रेडिंग का, कि जहां पे बंदा बोले कि देखो मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूं, 10 मिनट में मैंने 50,000 का प्रॉफिट कमा लिया, तो लोगों को लगता है वाओ, ठीक है, और वो सब चीजें फॉलो करने लगते हैं। बट उनको पता नहीं होता कि सही कोच कौन सा है और गलत कोच कौन सा है। तो एक समय था जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की थी आज से कुछ साल पहले, तो मेरे आसपास जो ट्रेडर्स वगैरह थे तो ट्रेडिंग उनका एक जुस्सा था, एक पैशन था। पैसा बनाना मार्केट में से वो भी एक जुस्सा था और लोग बहुत हार्डवर्किंग थे। और जो भी लोग थे, हम लोग ट्रेडर्स वगैरह, तो वो हमेशा हम ध्यान देते थे कि अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, ओवरऑल अच्छा सिस्टम स्टॉक मार्केट में कैसे बनाए हम लोग, और अलग अलग तरीके कैसे निकाले कि लॉस रिड्यूस करें। मुझे याद है तब तक तो इतना डिस्काउंट ब्रोकर भी नहीं था, इतने चार्ट्स वगैरह भी नहीं थे, इतना ज्यादा सिस्टम नहीं था। मेरी एज अभी है 32 और मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 17-18 साल का तब तो इवन काफी साल, ये अभी पिछले कुछ सालों से ये डिस्काउंट ब्रोकर आया, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है। पहले तो इतना ज्यादा कुछ नहीं था। तो हम एक दूसरे को फोन करते थे कि देखो मैंने ये तरकीब निकाली है, इससे रिस्क कम हो जाएगा, इससे लॉस कम हो जाएगा। हमारा ध्यान पूरा ये था, स्ट्रैटेजी पे था, सिस्टम पे था, और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा नॉलेज शेयर करते थे। शॉर्टकट शेयर नहीं करते थे, नॉलेज शेयर करते थे। अब समय बदल गया। अब का क्या है बताए, लोग टिप्स के पीछे पागल हो गए। ठीक है, लोग लाइव ट्रेडिंग के पीछे पागल हो गए। कोई बंदा बोल देगा कि एक वीक में मैंने 50 लाख कमाया, मैंने एक दिन में 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो वो लोग मान लेंगे और उसको अपना भगवान मान के फॉलो करने लगेंगे। अगर आप कोई सही ट्रेडर हो ना, सुलझा हुआ ट्रेडर, उसको पूछो ना तो आपको सत्य का कुछ और ही पर्दा हटा के आपको कुछ अलग ही पिक्चर वो दिखाएगा। ठीक है, दूसरा कि फाइनेंस जो पूरा है, फाइनेंस जिसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्ट, वो अभी एंटरटेनमेंट हो गया है। लोगों को अच्छा लगता है कि एनिमेटेड वीडियोस देखें और उसको नॉलेज को एंटरटेनमेंट के तरीके से पेश करें। नॉलेज फाइनेंस चीज है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे एनालिसिस हो, वो सब इतना सीरियस है। और कुछ चीजें सीरियस और कड़वी होनी चाहिए। यहाँ पे हम पैसों की बात करें, बिजनेस की बात करें, हमें कोई बॉलीवुड मूवी नहीं देखना है। और काफी सारे वीडियोस, काफी सारी न्यूज चैनल, काफी सारे यूट्यूब चैनल में ऐसा देख रहा हूं कि जो लोग एंटरटेनमेंट बना के चीजों को परोस रहे और लोगों को एंटरटेनमेंट कंज्यूम करना भी अच्छा लग रहा है। इससे मैं एक बात बोलता हूं कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ आ गया है पर उसका कुछ यूज नहीं होगा, जीरो यूज होगा, मैं आपको गारंटी के साथ ही बोल सकता हूं। दूसरा कि लोगों को रेडीमेड सॉल्यूशंस चाहिए, मेहनत नहीं, मेहनत स्किप करो, ऐसा अभी एटीट्यूड हो गया है। और मैंने बहुत कम लोगों को डिस्कस करते हुए देखा है कि जो लोग फोकस करते हैं रिस्क मैनेजमेंट और लॉस मैनेजमेंट पे। तो एक समय पूरा एक चेंज हो गया है काफी सारे लोगों का, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें एक बहुत बड़ा अपना कल्चर शायद पार्ट प्ले कर रहा है कि जैसे कि हमको खाना चाहिए अभी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐप ऑर्डर करके खाना बुक कर लेते हैं, आ जाता है घर पे। अब किसी को मिलना है, डेटिंग करना है, तो हम क्या करते हैं, ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। हमको कुछ घर में ऑर्डर करना है, राइट, तो हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स साइट यूज कर लेते हैं, उसकी एप्लीकेशन यूज कर लेते हैं। उसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली मार्केट में इतनी सारी कंपनी आ गई जो बोलती है हमारा ऐप डाउनलोड करो, ये कर लो, वो कर लो, इन्वेस्टमेंट में भी। अब जब मैं कई बार नए ट्रेडर्स को मिलता हूं तो उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा स्माइल होता है और प्राउड होता है
जस्ट बिकॉज कि उसके फोन में 2-3 ऐसी एप्लीकेशन इन्वेस्टमेंट की पड़ी हुई होती है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट करना मतलब कोई ऐप डाउनलोड करना थोड़ा हुआ। इन्वेस्टमेंट करना मतलब ऐसा कब से हो गया कि ऐप डाउनलोड करके आपने 5,000 कोई भी चीज में डाल दिए तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट और आप जोमेटो या तो फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हो उसमें फर्क क्या रह गया? कुछ भी तो नहीं। इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी सीरियस एंड लॉन्ग प्रोसेस। आपको पैसे में से पैसा बनाना है, राइट? ये ऐसा नहीं है कि पार्किंग में गए, कार पार्क करके आ गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी। तो मुझे पता नहीं चलता कि वो लोग इतने प्राउड क्यों होते हैं। और ट्रेडिंग तो पूरा बट गया है टिप्स और लाइव ट्रेडिंग में, ठीक है? ये एक एडिक्शन हो गया है। तो जो जैसे किचन, हमारे किचन में ऐसा होता था ना कि कई बार खाना नहीं बनाना हो तो रेडी टू ईट सब्जी वगैरह आती है, राइट? तो अगर डॉक्टर को पूछो तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि ठीक है, एक आध बार खा लिया तो ठीक है, महीने में एक आध बार, वीक में एक आध बार, पर कंटिन्यूस ये नहीं खाओगे आप। मार्केट में से आपको फ्रेश सब्जी बाय करो, उसको अच्छी तरह से पकाओ, वो खाओ, दैट इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये जो इंस्टेंट फॉर्मूला प्रॉफिट के जो मार्केट में आ गए हैं ना, कि एंटरटेनमेंट चैनल्स के हिसाब से सुगर कोटिंग नॉलेज आपको दे रहे हैं, एप्स दे रहे हैं, ये सब कुछ टिप्स दे रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग हो रहा है, दैट इज नॉट गुड फॉर योर फाइनेंशियल हेल्थ। अब इससे सिंपल एग्जाम्पल मैं दे नहीं सकता। और मेरे पास ऐसा काफी एग्जाम्पल है कि लोगों को 6 महीने, 1 महीने, 2 साल, 4 साल बाद पता चलता है कि अरे मैं किसके साथ फंस गया, मेरे 2 साल खराब हो गए, मैं कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ा। एप्स वाले एप्स डाउनलोड करवा लेंगे, लाइव ट्रेडिंग वाले चैनल फॉलो करवा लेंगे, टिप्स वाले सर्विस बेच देंगे, बाद में उसको पता चलेगा कि सही कोच कौन है, गलत कोच क्या है। इट टेक्स टाइम। अब ये वीडियो बनाने का मेरा रीजन ये था कि कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ी ऐसी निराशा होती है कि जब यंग ट्रेडर्स होते हैं जिसको समझ नहीं होती अभी पूरी कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी लाइफ के पीछे क्या हो रहा है, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि भैया, स्ट्रगल के बिना सक्सेस कोई भी फील्ड में आपको नहीं मिलेगी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो आप अभी, ठीक है, किसी को रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करना हो, किसी को फास्ट फूड का करना हो, किसी को केमिकल्स का बिजनेस करना हो, तो आप टिप्स मांगने जाओगे क्या? और दूसरा कि फॉर एग्जांपल कोई रेडीमेड गारमेंट की कंपनी हो और अगर आप शुरुआत से शुरू करने जाओगे तो वो कैसा कर रहा है उसको फॉलो करके आप कितनी सक्सेस अपने बिजनेस में लाओगे? उसका भी एक लिमिट होता है ना। वो बंदा अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, वो सेंचुरी लगा रहा है तो बस मैं भी लगा दूंगा, ऐसा नहीं होता ना। हर एक की स्ट्रगल, हर एक का लक, हर एक का सिस्टम, हर एक की कैपेबिलिटी बहुत अलग अलग होती है। तो मैं फिर से ये पिक्चर बताना चाहता हूं कि स्ट्रगल को आप स्किप नहीं कर सकते। आज शायद आप आज मानोगे, 2 महीने बाद मानोगे, 6 महीने बाद मानोगे, 4 साल बाद मानोगे, पर यह बात को याद रखना कि ये बात आएगी आपके सामने और तब आपको पता चलेगा कि शायद बहुत लेट हो गए हैं। तो बस ये मैं यही कहना चाहता था और यहीं पे अपना वीडियो एंड करता हूं। ठीक है दोस्तों।